कहते हैं काम बिगाड़े तीन, अगर मगर लेकिन। गुनाह की पहली कहानी के शुरुआत स्क्रिप्ट में अगर से हम कर रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो आपके सामने सीधेपन का नाटक करे तो उससे सावधान रहें, क्योंकि मासूम चेहरे के सामने कितना शातिर दिमाग होता है किसी को भाप भी नहीं पाएंगे। कुछ ऐसा ही दिखावा इटावा में हुआ। एक पति ने पहले तो अपनी पत्नी को जहन्नुम की सैर करा दी, उसके बाद खुद भी मरने का नाटक किया, ढोंग रचा। अब आप सोचेंगे कि जहन्नुम तो पत्नी को पति ने मौत के घाट उतारा। अब जरा ये समझिए कि इस खौफनाक वारदात के बारे में किसी को ये भनक न लगे कि किसने अंजाम दिया। उससे पहले शातिराना तरीके से ढोंगी पति ने खुद के मरने का नाटक कर दिया और अपना भी गला काट लिया। लेकिन वो कहते हैं दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है, और ऐसा ही कुछ हुआ। पुलिस भी इस मामले में बिल्ली की तरह फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। हर पहलू पर गहनता से जांच की जा रही थी और अब सच का पर्दा फाश हो गया है। सच का पर्दाफाश होते ही सारे राज खुल गए। सचिन खुद पीड़ित होने का ढोंग रच रहा था और उसने बबली को मारकर घर में छिपा रखा था। हर एक कड़ी को पुलिस ने खोला। कहते हैं कि जराइम की दुनिया की जब परत खुलती है, परत दर परत प्याज के छिलके की तरह खुलती जा रही, कड़ी दर कड़ी जुड़ती गई पूरी कहानी। ये रिपोर्ट देखिए। खौफनाक वारदात, शातिर दिमाग। पहले कथावाचक पत्नी की हत्या, फिर पति ने खुद का भी गला काटा। इटावा का मोहरी गांव, जहां पर एक बार फिर से रिश्तों को तार तार किया गया, रिश्तों की पवित्रता को तार तार किया गया। एक ढोंगी पति ने पहले अपनी अर्धांगिनी की हत्या की, उसके बाद पुलिस और आसपास के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सच का पर्दाफाश हो गया और इस खौफनाक वारदात का आरोपी कोई और नहीं बल्कि खुद सचिन बाथम निकला। सचिन ने न सिर्फ पत्नी की जान ली बल्कि खुद को पीड़ित दिखाने के लिए अपने गले पर चाकू से वार कर लिया। लव मैरिज से शुरू हुआ था सफर, लेकिन प्रेम पर भारी पड़ा शक। बबली और सचिन की कहानी 8 साल पहले शुरू हुई थी, जब दोनों ने कथावाचन के दौरान एक दूसरे से नैना लड़ाई। बबली की मधुर आवाज और कथावाचन की कला लोगों को मंत्रमुग्ध करती थी, तो सचिन मंजीरा बजाकर उसका साथ देता था। दोनों ने लव मैरिज की और 2 बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन पिछले कुछ समय से सचिन का ध्यान किसी दूसरी महिला की ओर खिंच गया। इस बात को लेकर दंपत्ति में अक्सर तनातनी रहने लगी। 16 मई की रात भी ऐसा ही दोनों के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जो बबली की जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। खौफनाक साजिश, पति ने खुद को बनाया पीड़ित। पुलिस के मुताबिक 16 मई की रात सचिन ने गुस्से में आकर बबली का गला घोट दिया। इसके बाद उसने अपने गले पर चाकू से वार कर खुद को घायल कर दिया। सुबह जब परिवार वालों ने सचिन को खून से लथपथ देखा तो उसने पुलिस को झूठी कहानी सुनाई कि बबली ने उस पर जानलेवा हमला किया और फरार हो गए। परिवार ने भी सचिन का साथ देते हुए ये बात पुलिस को बताई। पुलिस ने शुरुआत में सचिन को पीड़ित मानकर उसे सफाई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया, लेकिन हद तो तब हो गई जब सचिन ने कागज पर लिखकर भी बबली को हमलावर बताया। दूसरा हार के एक व्यक्ति सचिन ने कल एक सूचना दी थी कि उसकी पत्नी ने उसके ऊपर हमला किया है, जिससे वो घायल हुआ। उसके गले पे चोट का निशान था। उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था और सुसंगत धाराओं में अभी पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में ये पता चला कि सचिन ने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया है। शव उसके घर पे पड़ा हुआ था और उसने बहाना करने के लिए और गुमराह करने के लिए अपने गले पर भी चोट का निशान लगा लिया था। आज
उसकी पत्नी का शव हम लोगों ने बरामद कर लिया है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो आरोपी सचिन है उसने अपनी पत्नी की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली है। अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने खोला राज, चटाई में लिपटी मिली लाश। इतना ही नहीं, सचिन की हरकतों को देखकर पुलिस को भी षड्यंत्र का शक होने लगा और कुछ गड़बड़ लगा। एक बार फिर 18 मई को जब पुलिस सचिन के घर पहुंची और ताला तोड़ा तो वहां का मंजर देख पुलिस के हाथ पांव फूल गए। वो मंजर रोंगटे खड़े करने वाला था। घर का एक कोने में चटाई रखी थी और चटाई में लिपटी मिली बबली की लाश। इतने बड़े खुलासे के बाद ना तो पुलिस को अब कोई और सबूत ढूंढने की जरूरत थी और ना ही सचिन के किसी और बहकावे में आने की। खुलासा होते ही सचिन की सारी साजिश धरी की धरी रह गई। एक पुरानी कहावत है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, कितना भी शातिर तरीके से अपराध करे, आखिरकार कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है। ऐसा ही ताजी मामला इटावा के ऊसाहा थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और पुलिस को गुमराह करने के लिए अपनी गर्दन काटकर झूठी साजिश रच डाली। इस पर बात करने के लिए सीधा हमारे साथ एसएसपी इटावा मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे क्या है पूरा मामला और कैसे झूठी साजिश रची गई और पुलिस को कैसे गुमराह किया गया था। सर, एक ऊसाहा थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या की है पति ने, पुलिस को गुमराह करने के लिए पूरी झूठी साजिश रची थी उसने। सर, कैसे पुलिस ने उसका खुलासा किया एक दिन के अंदर और कैसे क्या किया? देखिए, ये बड़ा रोचक मामला आया था पुलिस के सामने और उसराहार थाना क्षेत्र का मोहरी गांव है। वहाँ एक व्यक्ति के बारे में सूचना मिली कि उसके गर्दन पे चाकू के निशान हैं। जब पुलिस वहाँ पहुंची तो उसकी मां की तरफ से तहरीर दिया गया और आरोप उसकी पत्नी पर लगाया गया कि उसने चाकू मारा है। पुलिस उस महिला की तलाश के लिए जब गांव पहुंची, उसके मायके पहुंची कि भाग करके मायके गई होगी, और जब विवेचना का क्रम आगे बढ़ा तो लगा कि ये कोई दूसरी कहानी है और इस आधार पर वो अपना घर, जो आरोपी सचिन है, उसने अपना घर बंद कर रखा था ताले से, तो पुलिस ने जा करके गांव वालों को साथ में लेकर के उसका ताला तोड़वाया और अंदर जब पुलिस गई है तो घर से दुर्गंध आ रही थी और वहां उसकी पत्नी का शव बरामद हुआ। जब इसकी गहराई से विवेचना हुई, उसके 2 छोटे बच्चे हैं, उनको भी उसने पहले दूसरी जगह पे भेज दिया था। जब सारी बातचीत हुई तो उसमें यही प्रकाश में आई बातें कि उसने पहले शुक्रवार की रात में अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया, सिर पर किसी भारी वस्तु से चोट पहुंचाया, उसको हेड इंजरी हुई और इसके बाद उसको मार दिया और बाद में उसे लगा कि ये आरोप मेरे ऊपर ना लगे, इसलिए उसने वहीं घर के एक चाकू से अपने गर्दन पे वार किया और वो भी जुनून में उसे भी काफी चोट आ गई। हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। बाद में जब पुलिस ने उससे पूछताछ किया तो उसने स्वीकार कर लिया। अभी वो बोल नहीं पा रहा, लेकिन उसने लिख करके दे दिया और उसने कन्फेस किया है सारी घटना के बारे में। सर, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया और पुलिस को भी गुमराह किया, वजह क्या रही है? देखिए, वो सिर्फ अपने गुनाह से बचना चाह रहा था। उसे लग रहा था, उसे भी ऐसा लगा होगा कि हमारी चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, इसके बाद हम उस डेड बॉडी को कहीं डिस्पोज कर देंगे, लेकिन वो उसका समय नहीं मिला। पुलिस चूंकि उस पर काफी तत्पर थी और जो बातचीत से जो चीजें आ रही थी वो उसमें सच्चाई नहीं लग रही थी। कोई इसे मारेगा, चूंकि वो कह रहा था कि मेरी पत्नी बबली घर से भाग गई है और उसने किसी को भेजा है जिसने मुझे ये चोट पहुंचाई है। और जब जो घटना स्थल है, जो उसकी बातचीत है और जो परिस्थितियां थी, उसमें ये बातें झूठी लग रही थी, इसलिए पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में सारी जो सही चीजें हैं उसका खुलासा किया है। सर, क्या उसकी हत्या में उसके जो घर वाले हैं वो भी साथ हैं? देखिए, मैं बता दूं कि ये पत्नी एक ही गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने प्रेम विवाह किया था और विवाह करने के बाद जो पति है वो अपने घर से अलग एक दूसरा मकान छोटा सा बनवाया था और वहां पति पत्नी रहते थे, उसके 2 बच्चे रहते थे। चूंकि ये एक पूरी साजिश के तहत उसने किया था, इसलिए बच्चों को अपने चाचा के घर पहुंचा दिया था और दूसरे दिन बच्चे स्कूल चले गए थे तो उन्हें पता नहीं चल पाया था। तो ये इसमें और कोई परिवारीजन शामिल नहीं है, सिर्फ उसी का पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या की है। हत्या की वजह सर क्या निकल के आई है थोड़ा सा? हत्या की वजह ये निकल करके आई है कि जो पत्नी है वो इस सचिन को किसी से फोन पे बात करता था और इसी बात को लेकर के दोनों का आरोप प्रत्यारोप था। आरोपी का कहना है पत्नी कहीं और बात करती थी और
बाकी जो हमारे इन्वेस्टिगेशन से निकल के आया उसमें ये था कि पत्नी को आपत्ति थी कि वो किसी लड़की से बात करता है। इसी बात को लेकर के दोनों में आपस में आए दिन लड़ाई झगड़ा होता था और फिर बात यहाँ तक पहुंच गई। वो जो जिस लड़की से बात करता था, क्या उस लड़की का अभी तक पता चला? ये हमारी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, उस पर देखेंगे हम लोग कि आगे क्या होता है। और सर दूसरी वजह, ये सचिन अभी तक कहाँ है और गिरफ्तारी हुई क्या है, कैसी? सचिन अभी तक इलाजरत है, वो हमारी निगरानी में है और जैसे ही वो स्वस्थ होता है उसे रिमांड पे लेकर के जेल भेजा जाएगा। इस तरीके के सर जो हार्ड क्रिमिनल या इटावा में जो अपराधी हैं, उनको लेकर क्या संदेश रहेगा? देखिए, जैसा अभी आपने शुरू में ही कहा कि कानून के हाथ लंबे हैं, कोई गुमराह करके या साजिश करके नहीं बचेगा। जो घटना की वास्तविकता है उसका हम पता करेंगे और सही अपराधी को जेल भेजेंगे। ये हमारे साथ इटावा एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव थे, जिन्होंने बताया कि कोई भी अपराधी हो वो बच नहीं सकेगा। सवालों के घेरे में परिवार। सचिन की मां और भाई जो उसके साथ अस्पताल में थे, इस मामले में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहे थे। पुलिस को शक है कि परिवार को इस साजिश की जानकारी हो सकती है। सचिन ने तो किसी और की खातिर उस पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, जिसने उसके साथ 7 फेरे लिए, 7 जीने मरने की कस्में खाई। अगर कोई पीछे रह गया तो वो थे 2 नन्हे मासूम बच्चे, जिन्होंने अपनी मां तो खो ही दी थी और भविष्य अब अनिश्चितता के साये में था। लव मैरिज से हुई शुरुआत और शक पड़ा भारी। बबली और सचिन की कहानी 8 साल पहले शुरू हुई थी। दोनों ने ही कथा वाचन के दौरान एक दूसरे का दिल चुराया था। वहीं सचिन तबला बजाता था, लोगों का मन अपनी तरफ आकर्षित करता। दूसरी तरफ बबली भी अपनी मधुर आवाज से लोगों को आकर्षित करती थी। दोनों ने ही लव मैरिज करके 2 बच्चों के साथ अच्छे जीवन की शुरुआत की थी। लेकिन कुछ समय पहले सचिन का मन किसी दूसरी महिला की ओर आकर्षित हुआ और दोनों में ही तनातनी का माहौल हो गया। ऐसे ही झगड़ा 16 मई की रात हुआ, जो बबली के लिए आखिरी रात साबित हुई। पूरा मामला इटावा के ऊसराहाट थाना क्षेत्र का है, जहां पर 16 मई की रात सचिन ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और मामले को दूसरा रूप देने के लिए अपने ही गले पर चाकू से वार कर लिया। 17 मई को सचिन खून में लथपथ घर में पाया गया। लोगों ने अंदेशा जताया और सचिन द्वारा पूरी कहानी बताई गई कि पत्नी ने उसके गले पर वार किया। लेकिन जब पुलिस की जांच और तफ्तीश चालू हुई तो उसमें निकल कर आया कि सचिन ने ही अपनी पत्नी बबली की हत्या करके उसको दूसरा रूप देने के लिए अपने गले पर वार किया था और झूठी साजिश रची थी। इटावा से इंडिया न्यूज के लिए सौरभ सिंह। सवालों का सिलसिला जारी। पुलिस के मुताबिक अस्पताल में भर्ती सचिन की हालत अब भी गंभीर है, लेकिन ग्रामीणों और संदिग्धों से पूछताछ जारी है। इस घटना ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। क्या सचिन की साजिश में और लोग शामिल थे? दूसरी महिला कौन थी जिसके चलते ये खूनी खेल रचा क्या? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बबली के बच्चों को अब इंसाफ मिल पाएगा या नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश।